बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिफाइन किया और उसके साथ हमने वो फैक्टर डिस्कस किए जिसके साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होती है। उससे मालूम होता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज या करंट फ्लो की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसकी नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसीलिए हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस होते हैं तो वो ज़्यादातर फिक्स होते हैं, या वेरिएबल होते हैं तो वो भी लेंथ के साथ एडजस्ट होते हैं। उन फिक्स रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस हम एक्सटर्नली बाई चेंजिंग वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते, और रेजिस्टर चूँकि करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेजिस्टेंसेस दरकार होते हैं। बाज़ जगहों पे हाई और बाज़ जगहों पे लो। तो अवेलेबल रेजिस्टर्स को स्मॉलर को लार्ज या लार्जर को स्मॉल बनाने के लिए हम रेजिस्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं, और उस कनेक्शन के वे को नाम दिया जाता है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम कॉमनली रेजिस्टेंसेस को टू वेज पे कंबाइन करते हैं या उसकी नेटवर्क बनाते हैं, जिसको रेजिस्टेंस नेटवर्क भी कहते हैं। उसमें पहला सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में रेजिस्टेंसेस को अरेंज करने का तरीका ये है कि सब रेजिस्टर्स हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, और एंड पे जो रेजिस्टर्स आते हैं उनके प्री एंड टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस तरह फिगर में शो किया गया है। फिगर में शो किया गया है 3 रेजिस्टर्स R1 हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3. They are connected in series, which are connected to a battery of voltage V. In this circuit current I flows. जिस तरह सर्किट डायग्राम में शो किया गया है, रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 है, और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली है। करंट को सिंगल आई से रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी वजह यह है कि हर एक रेजिस्टर से सेम नंबर ऑफ चार्जेस गिवन टाइम में पास होते हैं, और करंट फ्लो के लिए सिंगल पाथ है, इसीलिए सब रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो करती है। ये सीरीज़ कम्बिनेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में सब कंपोनेंट से और सब रेजिस्टर से सेम करंट पास होती है। इसलिए मैथमेटिकली I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3 इज़ इक्वल टू I। चूँकि रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस आपस में डिफरेंट है और उनसे सेम करंट फ्लो करती है, इसीलिए वो डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे। इसीलिए सब की पोटेंशियल ड्रॉप एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी अगर उनके रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हो। और दूसरी बात यह है कि इन सब पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम वोल्टेज ऑफ सोर्स के बराबर होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR। इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 विल बी इक्वल टू V1 विच इज़ इक्वल टू I1 R1। इसी तरह V2 इज़ इक्वल टू I2 R2, V3 इज़ इक्वल टू I3 R3। अगर इन तीनों रेजिस्टर्स को एक रेजिस्टर पे रिप्लेस किया जाए जिसका इफेक्ट इन तीनों के बराबर हो, उनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है, और उसके केस में V विल बी इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। इक्वेशन 2 में V1, V2, V3 की जगह ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। तो इन सब्स्टिट्यूशन पे इक्वेशन 2 बनता है IR इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि सेम करंट सब रेजिस्टर से पास होती है, और मैथमेटिकली हमने लिखा है कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I। इसीलिए I1, I2, I3 सब की जगह I पुट करने पे और उसको कॉमन लेने पे हासिल होता है R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे पता चलता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस अटैच हो या कनेक्ट हो, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम उनका अलजेब्रिक सम लेंगे। वो अगर 2 हो तो R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2,
3 हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 हो तो R1 प्लस R2 अप टू R10, अगर n हो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ये फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सीरीज़ कम्बिनेशन में। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक, जब रेजिस्टर सीरीज़ कम्बिनेशन में हो तो उन सब से सेम करंट पास होगी। अगर इनके रेजिस्टेंसेस आपस में डिफरेंट हो तो उनके पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होंगे, और सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द सोर्स। और लास्ट इक्वेशन 5 के मुताबिक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी सीरीज़ कम्बिनेशन में, वो सब रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़ कम्बिनेशन से ज़्यादा होगी, ख्वाह उसमें लार्जेस्ट क्यों ना हो। हाईएस्ट या लार्जेस्ट रेजिस्टेंस वाले से भी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसीलिए जिस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना हो और करंट को कम करना हो, उसमें हम रेजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। दूसरी मेथड कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में जितने भी रेजिस्टर्स हो उनको डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। जिस तरह फिगर में शो किया जाता है, सर्किट डायग्राम में ये शो किया गया है कि हर एक रेजिस्टर्स के इनडायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच है। चूँकि यह डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच है, इसलिए सब रेजिस्टर्स की पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगी और इक्वल टू द वोल्टेज सोर्स होगी। इसीलिए सब के सामने V लिखा गया है। चूँकि रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है और सबको सेम पोटेंशियल ड्रॉप प्रोवाइड है, इसीलिए उनसे डिफरेंट करंट फ्लो करेगी। और साथ ये भी है कि चूँकि यहाँ करंट फ्लो के लिए अल्टरनेट पास है, डिफरेंट पास है और रेजिस्टेंसेस भी डिफरेंट है, इसीलिए जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ करंट लो फ्लो करेगी, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उससे लार्ज करंट पास होगी। लेकिन जंक्शन ए और बी पे एंटरिंग करंट भी आई होगी और आउटगोइंग करंट भी आई होगी एक्सटर्नल सर्किट में। ये तो नेटवर्किंग ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन हुआ। अब चूंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप सब का सेम है तो मैथमेटिकली V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। चूँकि करंट जंक्शन ए पे डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, I1 I2 I3 में, और फिर बी पे कलेक्ट होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के मुताबिक I इक्वल टू V बाई R, तो हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू V1 बाई R1, I2 इज इक्वल टू V2 बाई R2, I3 इज इक्वल टू V3 बाई R3 और I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। अगर तीनों रेजिस्टर्स को हम सिंगल रेजिस्टेंस पे रिप्लेस कर ले तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। अब इक्वेशन 2 में गिवन वैल्यूज़ I1 I2 I3 और I की वैल्यूज़ पुट करने पे हासिल होता है V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। चूँकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 है जो हमने इक्वेशन 1 में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए V1 V2 V3 को V पे रिप्लेस कर ले और V कॉमन ले ले, तो हासिल होगा सिंप्लीफिकेशन P, यानी V और V को कैंसिल करने पे 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अगर रेजिस्टेंस 2 हो तो हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अगर 10 हो तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 अप टू 1 ओवर R10। और जनरली इन रेजिस्टर्स के लिए जहां इनकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 50 100 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1 ओवर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस अप टू 1 ओवर Rn। ये पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में बातें थी। अब पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक समरी में, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में सब रेजिस्टर्स की पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगी, इनसे डिफरेंट करंट पास होगी, यानी करंट फ्लो के लिए डिफरेंट पाथ्स होंगे, और जो
इंडिविजुअल करंट डिफरेंट रेजिस्टर से पास होंगे उनका सम टोटल करंट पासिंग थ्रू सर्किट के बराबर होगा। एट लास्ट इक्वेशन देख के उससे पता चलता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू सबसे स्मॉलर होगी, यानी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू लोवेस्ट रेजिस्टेंस और स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल से भी कम होगी। इसीलिए जहां हम लार्ज करंट में इंटरेस्टेड हो और लो रेजिस्टेंस में इंटरेस्टेड हो वहां हम रेजिस्टर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में लेंगे। इसके अलावा हम सीरीज़ कम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी ले सकते हैं जिसमें कुछ रेजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज़ में होते हैं और उनका सम दूसरे रेजिस्टर या रेजिस्टर्स के साथ फिर पैरेलल में होता है। तो आज का लेक्चर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में था जिसमें हमने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर डिस्कस किए। सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम होती है थ्रू आउट द रेजिस्टर और पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप। सीरीज़ में वोल्टेज ऑफ सोर्स इंडिविजुअल सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर के बराबर होता है और पैरेलल में टोटल करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स। सीरीज़ कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में इसमें से कोई भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। और पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी, यानी पैरेलल कम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर होंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से उसमें से किसी की भी वैल्यू कम नहीं होगी। तो ये था अबाउट कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर ले, इन पे प्रैक्टिस कर ले और इन फार्मूलाज पे जो एग्जांपल्स है और असाइनमेंट है टेक्स्ट बुक में उनको सॉल्व कर ले। थैंक यू।